हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शेयर में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है शेयर मार्केट से रिलेटेड तो उसके आंसर्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वन, डीमैट अकाउंट एंड अनदर ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज यूज्ड फॉर कीपिंग द सिक्योरिटीज, मींस जो भी शेयर्स आप परचेज करेंगे उनको रखने के लिए जो अकाउंट हमको चाहिएगा दैट इज नोन एज डीमैट अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज देयर फॉर कीपिंग द मनी। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, दैट इज योर बैंक अकाउंट। अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, किसी बैंक में जाके आप खुलवा सकते हैं। लेकिन ये जो डीमैट अकाउंट है ये आपको खुलवाना पड़ेगा अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो। अब सवाल उठता है कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा, तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर वन इज कॉन्टैक्ट अ डीपी। आपको किसी रजिस्टर्ड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना होगा जो आपका डीमैट अकाउंट खोल सके। अब ये डीपी क्या है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एक तरीके से एजेंट होते हैं, ये एक जरिया है जिनके माध्यम से आप अपना अकाउंट डिपोजिटरी में खुलवा सकते हैं। अब ये डिपोजिटरी क्या है? डिपोजिटरी एक तरह का बैंक है, सिक्योरिटीज का बैंक इसको आप कह सकते हैं। इंडिया में केवल दो डिपोजिटरी हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, और वो अपने अपने मार्केट में काम करते हैं, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करें और उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाए, तो डीपी से कॉन्टैक्ट करेंगे। डीपी क्या करेगा, आपका एक फॉर्म फिलअप करवाएगा। उस फॉर्म में आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर पैन एंड आधार नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अगर ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। नेक्स्ट, जिस भी डीपी या ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं वो कुछ आपसे नॉमिनल चार्जेस भी लेगा, प्रोसेसिंग फीस है जो उनको चार्ज करनी होती है ये सब फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। और उसके बाद वो आपके फॉर्म को भेज देते हैं डिपोजिटरी में, और डिपोजिटरी अपनी जो भी वेरिफिकेशंस होती है वो सब करने के बाद, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा करने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर इशू कर देते हैं और एक क्लाइंट आईडी दे देते हैं, और इस तरीके से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। वेरी सिंपल। तो जब आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट जो कि आपका बैंक अकाउंट है और आपका डीमैट अकाउंट अगर ओपन हो चुका है, ओनली देन यू बिकम एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। यानी कि अब आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल है, पैसे ट्रांसफर करने होंगे आपको और आपको जो शेयर्स मिलेंगे उसको रखने के लिए भी आपको एक अकाउंट चाहिए। अब आपके पास दोनों ही है, नाउ यू आर एलिजिबल। अब क्या करना होगा आपको? अब आपके पास दो ऑप्शन है शेयर्स में पैसा लगाने के। जी हाँ, दो ऑप्शन। या तो आप आईपीओ खरीद सकते हैं, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। आईपीओ जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको प्राइमरी मार्केट में, और स्टॉक्स मिलेंगे आपको सेकेंडरी मार्केट में। ये कोई फिजिकल फॉर्म वाले मार्केट नहीं है कि आप वहां जाएं और वहां से आप परचेज कर लें। ये मार्केट डिजिटली वर्क करते हैं। इन दोनों को हम मिलाकर कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन का काम किया जाता है। तो समझते हैं प्राइमरी मार्केट में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स इशू करती हैं। मींस जिस भी पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, और एनी रीजन, तो वो क्या करते हैं, जनता को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए एंड वी विल गिव यू शेयरिंग। शेयर का मतलब ही क्या है कि वो आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक भी शेयर है तो आप उसके हिस्सेदार कहलाएंगे। इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी मीन्स यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। उतने हिस्से के आप मालिक बन जाते हैं।
तो शेयर के मीनिंग के बारे में अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पब्लिक कंपनीज पब्लिक को यानी कि हम लोगों को, आम जनता को इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं अपने ब्रोकर्स को, या फिर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसके साथ आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, ये उनको भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। इसके अलावा ये न्यूज़पेपर में भी प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करते हैं, पीरियोडिकल्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, डिफरेंट सोर्सेज से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी कब शेयर्स लॉन्च कर रही है। और जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो जिस प्राइस को लॉन्च करती है उसे कहा जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये काम सिर्फ प्राइमरी मार्केट में होता है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर में, तो आप सिर्फ शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते इस मार्केट के अंदर। क्योंकि बेचेंगे किस, यहाँ तो आप खरीदार हैं और बेचने वाली कंपनी है, कंपनी ने आपको शेयर बेच दिया, वापस कंपनी को तो आप बेच नहीं सकते। आप किसी थर्ड पर्सन को बेचेंगे तो वो काम इस प्राइमरी मार्केट में नहीं होगा, वो काम किसमें होगा, सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझ लेते हैं। अभी जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ स्टॉक का लेन देन होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि शेयर और स्टॉक में क्या फर्क है। जब आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, उसकी पर्टिकुलर प्राइस की बात करते हैं, तो वो शेयर्स कहे जाते हैं। और जब आप कई सारे कंपनियों के शेयर्स की बात करते हैं, उनकी प्राइस के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं होते, तो पूरा मिक्सचर स्टॉक कहलाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट टर्म यूज किया जाता है और यही रीजन है इस सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है और शेयर मार्केट भी कहा जाता है। और ये जो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से चलता है। एक्सचेंज का मतलब ही होता है अदला बदली। अब जो पब्लिक कंपनीज हैं जिन्होंने IPO पर अपने शेयर्स लॉन्च किए, वो ऑलरेडी किसी ना किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स उस स्टॉक एक्सचेंज की होती है उसको फुलफिल करने के बाद ऑलरेडी वहां पर लिस्टेड होते हैं। अब आपको क्या करना है, अब मान लेते हैं कि आपने IPO खरीद लिया, अब आप इसको रीसेल करना चाहते हैं, तो अब आप आ गए सेकेंडरी मार्केट में। आप यहाँ पर जो भी मार्केट प्राइस उस शेयर का चल रहा होगा उस पर उस शेयर को बेच सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि आपने IPO उस कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का खरीदा था और आज मार्केट में 2 दिन बाद उसका रेट 120 रुपए हो गया है, तो आप 120 रुपए को उसको बेच सकते हैं, मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं। अभी जो मार्केट प्राइस है ये कैसे डिसाइड होता है, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रूल। अब ये हम लोग जानते ही हैं, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई कम अगर है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस घट जाएगी। तो यहाँ ये रूल एप्लीकेबल होता है और इसी के बेसिस पे मार्केट प्राइस डिसाइड होती है, जो पूरे दिन भर फ्लक्चुएट करती है। शेयर मार्केट तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और 3:30 बजे तक ऑपरेशनल रहता है। इस दौरान पूरे दिन भर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये कैसे काम करता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है, एक तो इसका फैक्टर होता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो अप्रोच है, पॉलिसीज है, उससे ये अफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जिससे भी ये अफेक्ट हो जाता है। दो बड़े लेवल के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये अपने इंडेक्स यूज करते हैं। ये दो इंडिसेस हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। निफ्टी इज ऑपरेटेड बाय NSE एंड सेंसेक्स इज ऑपरेटेड बाय BSE। ये एक तरीके से बेंचमार्क का काम करते हैं टू कास्ट इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज इन एक्सचेंजेस में लिस्टेड है केवल उन्हीं पर ये जो इनके इंडेक्स हैं ये असर डालते हैं, क्योंकि ये बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। तो उन कंपनीज पर भी ये असर डालते हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू पर भी असर डालते हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं है, किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। अब इसके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। अगर आप चाहेंगे तो इस पर फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे, तब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने समझा प्राइमरी मार्केट में IPO लॉन्च होता है और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स की खरीद बेच होती है। अब सवाल उठता है कि IPOs को कैसे खरीदा जाए या फिर ये जो स्टॉक्स हैं इनको कैसे खरीदा जाए। चलिए डिस्कस करते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट IPO।
अगर आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलना जरूरी है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ब्रोकर से। जहाँ भी आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है वो ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अदरवाइज आप कंपनीज की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होता है, वरना कहीं पे कोई जानकारी ना मिले तो गूगल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी है जो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब कंपनी अपने आईपीओ को लॉन्च करती है तो आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाता है अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, और यहां मैंने लिखा हुआ है पे द लॉट मनी। अब इसका क्या मतलब? क्योंकि कंपनी ऐसा भी करती है कि आपको एक शेयर ना दे, कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचनी है और पैसे मार्केट से उठाने हैं, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं एक लॉट। मान लीजिए एक लॉट 10 शेयर का है या 20 शेयर का है या 50 शेयर का है, तो उतने मिनिमम शेयर्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। ये अमाउंट के बेस पे भी हो सकता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 का या 15,000 का है, वो आपको करना ही पड़ेगा और उसके बदले में आपको 5 शेयर मिल रहे हैं या 10 शेयर मिल रहे हैं। उतने मल्टीपल लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप पैसा डिपॉजिट कर देंगे कंपनी के बैंक अकाउंट में, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं। अदरवाइज ब्रोकर के थ्रू करेंगे, पैसा आप ब्रोकर को दे देंगे। यानी कि इस तरीके से आप उस कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं उतने शेयर्स परचेज करने। अब जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट मान ही ली जाए, आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है और सिलेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मेरी तरह और भी तमाम लोग थे जिन्होंने कुछ और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी के पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मुझे 200 ना मिल के 100 मिले या 150 मिले या 50 मिले, एंड दैट कैन हैपन टू अदर पीपल एज वेल। तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है और सिलेक्ट भी हो सकती है। जो शेयर्स आपको नहीं मिलते हैं वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा विद अ लेटर ऑफ रिग्रेट विद इन 14 डेज। और अगर सिलेक्ट हो जाती है आपकी रिक्वेस्ट तो आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा गया और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो गए। नाउ व्हेन अ पर्सन परचेजेस आईपीओ ऑफ एनी कंपनी, तो वो उतने शेयर्स के लिए मालिक बन जाता है, उतने हिस्से के लिए मालिक बन जाता है उस कंपनी का। अब वो अपनी हिस्सेदारी यानी अपना मालिकाना हक चाहे तो रिटेन करके रख सकता है जब तक वो चाहे, या वो उसे रीसेल कर सकता है, लेकिन रीसेल कहाँ होगा? स्टॉक मार्केट, राइट। तो अगर वो उसको रिटेन करके रखता है तो क्या होगा? तो एक तरह की इनकम आपको मिल सकती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड, डिविडेंड इज व्हाट? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉफिट की वैल्यू बन रही है वो आपको दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ शेयर्स। आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है अगर कंपनी उससे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर आप अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट ओपन है। आप जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस चल रही हैं आप उस पर अपने शेयर्स बेच दीजिए और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे और शेयर्स ट्रांसफर होंगे। So that was the process to buy IPOs. Now let's understand how to buy stocks. यानी कि अगर आप किसी नई कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदना चाहते, ऑलरेडी वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं जो कंपनी पहले से ही लॉन्च कर चुकी है, किसी ने खरीदे और अब वो बेच रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी वाली बात हुई, उसको भी हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला स्टेप इसमें रहेगा गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। अब जिस कंपनी के आप शेयर्स लेना चाहते हैं उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जिस प्राइस पे वो लॉन्च हुआ था वो उससे ऊपर भी जा सकता है प्राइस और नीचे भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई रूल, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली ब्रोकर से मिलेगी, आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वहां से मिलेगी। अदरवाइज आप चाहें तो एनएसई और बीएसई की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स देन यू सिलेक्ट। फिर आप डिसाइड करेंगे कौन से शेयर्स आपको परचेज करने हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर दे देंगे अपने ब्रोकर कि भाई मुझे इतने शेयर्स परचेज करने। उसके बाद आप ऑर्डर दे देंगे अपने ब्रोकर को या अपने डीपी को कि भाई इतने शेयर्स मुझे परचेज करने। देन
आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा ट्रांसफर करना होगा अपने बैंक अकाउंट से, और पैसा ट्रांसफर होने के बाद आपको सिक्योरिटीज आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होकर मिल जाएंगे। अब आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के या कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लिए, अब क्या करना है? अब आपके पास भी वही दो चॉइस है जो आईपीओ होल्डर के पास होती है कि आप चाहें तो इसको रिटेन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड देगी, उस इनकम को आप रिसीव करेंगे। अदरवाइज आपको लगता है कि मार्केट में इसका और अच्छा प्राइस मिल रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उनको रीसेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो भी उस वक्त मार्केट में प्राइस चल रहा हो उस प्राइस पे, और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और सिक्योरिटीज डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, और स्टॉक्स खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। अब हम ये समझते हैं ये जो ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है, हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। चलिए समझ लेते हैं, कुछ स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले एक इन्वेस्टर क्या करता है? स्टॉक्स चूज करता है, और उसकी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को कहां से मिलेगी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू मिलेगी, ब्रोकर के थ्रू मिलेगी, या एनएसई बीएसई की वेबसाइट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर सिलेक्टिंग दी स्टॉक्स, इन्वेस्टर को, जो हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, उसको ऑर्डर प्लेस करना होगा। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो किस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी जानकारी अपने ब्रोकर को देंगे। एक और बात यहाँ पे आती है कि किस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो मार्केट प्राइस चल रही है या फिर आप अपनी कोई प्राइस देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स हैं और मैं उनको बेचना चाहता हूं। मैंने देखा स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 235 रुपए, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो 240 रुपए इसका मिल सकता है, तो मैं 240 रुपए बिड कर दूं। और अगर मैं 235 पे ही बेचना चाहता हूं तो मैं 235 पे ही बेच दूंगा। जैसे ही मैं ये ऑर्डर प्लेस करता हूं, मुझे ब्रोकर इशू कर देता है ऑर्डर से, मीन्स ऑर्डर गेट्स कंफर्म। ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसके बाद ब्रोकर का काम स्टार्ट होता है। वो क्या करेगा? वो स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा, जो मेन स्टॉक एक्सचेंज होगा, और जाके वहां प्राइस को मैच करेगा। भाई मान लेते हैं कि मैंने 235 वाले का जो प्राइस है 240 बिड किया, और मैच करेगा कि क्या कोई बायर है जिसने बिड लगाई है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स 240 रुपए पे या उससे ऊपर पे खरीदने पे, उसको मैच करेगा। ठीक, और अगर मैं 235 पे ही करता हूं तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो तो मार्केट प्राइस चल ही रहा है, कोई भी उस पर खरीद बेच कर सकता है। तो परचेज करने के लिए भी आप बिड लगा सकते हैं और बेचने के लिए भी बिड लगा सकते हैं। ओके, तो ब्रोकर का काम है उस बिड को मैच करना। वो ऑनलाइन जाता है, बिड को मैच करने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब दो ही काम होंगे, या तो बिड मैच होगी या नहीं होगी। मार्केट प्राइस पे है तो डेफिनेटली वो मैच होना ही है, क्योंकि वो तो प्राइस चल ही रहा है। लेकिन बिड है वो मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपकी बिड मैच नहीं होती है तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, और अगर बिड आपकी मैच हो जाती है देन ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। और जैसे ही ब्रोकर ऑनलाइन ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, इन्वेस्टर को वो इशू कर देता है ट्रेड कंफर्म स्लिप। ये इस बात की कंफर्मेशन होती है कि आपका जो ट्रेड है वो कंफर्म हो गया है, यानी बायर मिल गया है, ठीक उसको बेचना। ये काम बहुत जल्दी होता है, और ऑनलाइन जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है तो ये काम कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में भी हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उसके विद इन 24 आवर्स जो ब्रोकर होगा वो तैयार करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब ऐसा नहीं कि उनको लिख के तैयार करना पड़ता है, इट इज ऑलरेडी मेंशन, बस उसमें आपका नाम, कितने शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, किस प्राइस पे, और उस पर ब्रोकरेज कितना रहेगा आपके ब्रोकर का, वो सारी डिटेल्स उसमें हो जाती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यही असल मायने में प्रूफ है ट्रेडिंग का, खरीदने बेचने का। जिस तरीके से मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसके लिए बिल मिलता है, स्लिप मिलती है, कैश मेमो मिलती है, ये उसी तरीके से काम करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के बाद अगर आपने शेयर परचेज करने के लिए बिड किया था तो आपको कैश पे करना पड़ेगा, और अगर आपने शेयर सेल करने के लिए बिड किया था तो आपके अकाउंट से शेयर्स डिलीवर होंगे, यानी कि ट्रांसफर हो। तो एक कैश पे करने का काम और शेयर्स डिलीवर करने का काम जो होता है इसको कहते हैं हम सेटलमेंट, और ये होता है हमारा T+2 डेज के बेसिस पे।
यानी जिस दिन आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें 2 वर्किंग डेज और जोड़ लीजिए, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव हो। सिक्योरिटीज का ट्रांसफर तो इमीडिएटली हो जाता है सेम डे, लेकिन जो पैसे का ट्रांसफर है वो आफ्टर 2 वर्किंग डेज आपको मिलता है इफ यू आर सेलिंग द शेयर्स, राइट। सो दिस इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा कि शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, आईपीओ को कैसे खरीदा जाए, स्टॉक्स को कैसे खरीदा जाए और स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।